छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव का परिणाम भी आ चुका है। परिणाम इस बार बीजेपी के पक्ष में रहा। आपको बता दें कुछ ही समय रह गया है जब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है। वहीं लोकसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि हमर राज पार्टी भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है BS रावटे जी, जो हमर राज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं आने वाले इनकी क्या रणनीति है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन सरकारों ने हमारा शोषण किया। इसके कारण हम लोग राजनीति में आए और पहली बार चुनाव लड़े तो स्थापित सरकार को हम लोग बदल दिए। चाहे जैसा भी हो, तो एक अच्छा अनुभव रहा है। भले हम लोग सीख रहे थे, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़े विधानसभा, तो सीख रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब चुनाव लोकसभा का है, तो इसमें देश के नेतृत्व के लिए हमारी क्या भूमिका होगी, उस पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं और पूरे 11 लोकसभा पे लड़ेंगे। कल हमारे साथी जो राजस्थान के 4 विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी के, उन लोग आए थे हमारे कार्यालय तक। उनसे गहराई से चर्चा हुई है और एक नेशनल फोरम बन रहा है आदिवासियों का, जिसमें उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं आदिवासियों का। वो सब मिल के एक राष्ट्रीय स्तर पे रणनीति तय कर रहे हैं। उसके आधार पे कौन कहाँ कितना लड़ेगा, ये तैयारी करेंगे। तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हम स्वयं अकेले लड़ते तो उतनी मजबूती नहीं आता, लेकिन पूरे देश में एक साथ आदिवासियों का आवाज़ उठेगा, ये बड़ा मुद्दा बना है और अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसका। और पूरी तैयारी है पूरे प्रदेश में एक साथ लड़ने की, तो ये अच्छा संदेश जाएगा आदिवासी समाज के बीच में। सर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपना सरकार बनाया है। लोकसभा चुनाव में आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी तो हमारी भूमिका एक सामान्य की है, सरकार बनाने की नहीं है। और हमको कितना सीट मिलेगा ये भी संभावना बहुत सोचने की है। लेकिन हम शुरुआत किए हैं काम का कि हमको अपना अस्तित्व तो बचाना है, क्योंकि हमारे बस्तर में आदिवासियों का लगातार शोषण हो रहा है। हमारे हसदेव में जंगल कट रहे हैं। हमारा आरक्षण का प्रतिशत घटा दिए गए हैं। हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है पदोन्नति में। फर्जी लोगों को बीजेपी की सरकार ने नहीं निकाला, न कांग्रेस की सरकार ने नहीं निकाला। इसलिए हम फिर चुनाव में आ रहे हैं, ताकि लोगों को अभी असली आदिवासी कौन है और नकली कौन है इसी में उलझा कर रखे हैं। पूरे देश की जो भी सरकार है और आदिवासी असली हैं उनको हक नहीं मिल रहा है। ये लड़ाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी। और हम लोग असम दौरा गए थे। असम में हमारे समाज के लोग 100 साल से हैं, लेकिन उसको आदिवासी नहीं मान रहे हैं, टी ट्राइबल बोलते हैं। तो एक ही देश में आदिवासी और OBC में गिनती कर रही है, बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो जहाँ आदिवासियों की बात है, वहीं प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी लगातार चर्चे हो रहे हैं। लगातार दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये देश संविधान से चल रहा है। संविधान में सभी लोगों को यहाँ रहने का और नागरिकता मिला हुआ है। तो जब तक भारतीय संविधान है तब तक सारे लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं और रहना चाहिए। ये तो राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं अपने आप में, और इनका राजनीति अलग है। ये मानव को छोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थों में लगे हुए हैं। सर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। भाजपा ने प्रचंड बहुमत से अपनी जगह बनाई है छत्तीसगढ़ में। लोकसभा चुनाव में आप अपने पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमर राज पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन को आधार पे। हमारा राजनीतिक आंदोलन नहीं था। बुनियादी फ़र्क ये है हमारी राजनीतिक पार्टी का और दूसरे अन्य राजनीतिक पार्टी का। और पिछली बार जो आपके इलेक्शन कमीशन से जो मान्यता मिलनी थी, एक हफ्ता पहले चुनाव प्रक्रिया होने की पहले मान्यता मिली, तो हम अपनी राजनीतिक पार्टी की नाम को और चुनाव चिन्ह को वहाँ तक नहीं पहुँचा सके।
फिर भी हम ये चूँकि जैसे मैंने कहा कि सामाजिक आंदोलन के आधार पे है, तो ये लोकसभा के चुनाव में भी लड़ेंगे और बाकी और लोगों से भी जो एक समान विचारधारा के, उनसे भी कहीं तालमेल बिठा सकते, क्योंकि 11 में 4 है, तो 4 में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। फिर बाकी का देखेंगे। अभी तो प्रारंभिक चर्चा शुरू हो रही है और अंतिम फैसला कमेटी में होगी। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात को, सामाजिक आंदोलन के मुख्य मुद्दे हैं उसको प्रदेश में, देश में ले जाना चाहते हैं। विधानसभा घेरने की भी तैयारी चल रही है सर आप लोग के द्वारा, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे विधानसभा घेरने, क्या कुछ रहेगा रणनीति? देखिए, बहुत सी जगह पिछली सरकार में भी हम लोगों की मांगें थी और इस सरकार में भी होगी। अभी तो सरकार अभी अपनी काम शुरू की है और हम एक नई सरकार होने के नाते हम अपनी बात को पहले रखना चाहते हैं और उसमें अगर कोई रिएक्शन नहीं हो, प्रतिक्रिया नहीं होगा तो एक तो होता है प्रजातंत्र में, विधानसभा घेरो, मार्च करो, ये करो, वो करो, तो उसको ध्यान आकर्षण करने के लिए ज़रूरी है किसी भी सरकार के लिए। तो विधानसभा का ये होगा, बहुत से मुद्दे हैं और उस मुद्दों को लेकर करेंगे। हसदेव जंगल के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो यानी मैं एक बात कहना चाहता हूँ हसदेव जंगल के, इस देश में अगर आप जंगल नहीं बचा सके तो आने वाले 50 साल में तो आप ऑक्सीजन खरीदोगे ना मार्केट से। हर आदमी के लिए ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। सर पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तब वो उनका कहना था कि बीजेपी द्वारा कटवाई जा रही है, बीजेपी की सरकार है फिर भी वो मतलब हसदेव जंगल की कटाई लगातार चल रही है, वो रुकने का नाम ही नहीं। देखिए, इस मामले में मेरा बहुत कटु अनुभव है दोनों सरकारों की, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। इसीलिए मैं एक बात की हिमायती हूँ कि अब समय आ गया है कि देश के आदिवासी इलाके के लिए अलग से औद्योगिक नीति भारत सरकार बनाए, राज्य सरकारों के सहमति से, ताकि इधर दुनिया में जंगल बचाने की मुहिम चल रही है, क्लाइमेट चेंज की पे चिंता हो रही है और यहाँ हमारे यहाँ वो जंगल काट रहे हैं जो हम लगा नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। साल के जंगल दोबारा पैदा नहीं हो सकता, बाकी बहुत से पेड़ पैदा किए जा सकते नर्सरी के माध्यम से, साल के जंगल नहीं होते और कुदरती होते हैं। तो ये चिंता का विषय है पूरे देश के जो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जो है, साल के जंगल अगर नहीं बचा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर आदिवासी लोगों के लिए आप लोगों ने कई मुद्दे उठाए, आपको क्या लगता है प्रदेश में आदिवासी कितने सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है? देखिए, ये तो रिव्यू करने की सरकार को, अब वही तो हम जब मिलेंगे तो बात करेंगे। कुछ घटनाएं अभी हुई हैं, जैसे नक्सली इलाके में भी फायरिंग वायरिंग हुई है जो उचित नहीं है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। पर सरकार से जब बात होगी, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो उनको ध्यान आकर्षित करेंगे और सावधानी कहाँ बरतना है प्रदेश की सरकार को, आदिवासियों के हित को लेकर के उसकी ओर उनको ध्यान खींचेंगे। हमारे साथ मौजूद है महासचिव विनोद कुमार नागवंशी जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है। सर आप लोग आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। जैसा कि हम विधानसभा चुनाव में जो मुद्दों को लेकर हम आए थे, वो मुद्दे आज भी नई सरकार बनने के बाद भी हल नहीं पाई है और ये मुद्दे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय से हैं। हम उन मुद्दों को लेकर आज समाज के बीच जब गए, प्रदेश में जब गए, तो आज भी लोग परेशान हैं, हलाकान हैं। वो जो भौतिक समस्याओं के साथ साथ संवैधानिक अधिकार का भी जो हनन हो रहा है, उससे समाज में और पूरे प्रदेश में नाराज़गी है। नया राज्य बना, एक उम्मीद था कि बहुत अच्छा विकास करेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ के अपनी बातें थोपने के चक्कर में यहाँ की छत्तीसगढ़ियावाद और आदिवासीवाद के साथ प्रकृति से बहुत छेड़खान किए। हम इन मुद्दों को लेकर, हसदेव है, बस्तर का नक्सल समस्या, फर्जी जाति प्रकरण, 32% आरक्षण और पदोन्नति, इन सब मुद्दों को लेकर 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट, इन मुद्दों को लेकर हम लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हमारा 2 स्तर का दौरा हो चुका है, बैठक हो चुकी है और तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही हम अभी महाराष्ट्र, गुजरात, दमनदीप, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट 7 स्टेट में हमारा दौरा हुआ, जहां हम
हमें एक अच्छा प्रोत्साहन मिला और लोग भी जब गए तो ये बात समझ में आया कि आज भी आम जनता की बात कहीं नहीं करते। राष्ट्रीय पार्टी जो चर्चा करते हैं वो अपनी खुद की बनाई हुई एक दम्भ होता है जिससे आम जनता कोई लेन देन नहीं होता। उसको देखकर ये उम्मीद हो रही है कि हम पूरे देश में जहाँ जहाँ नेटिव्स या इंडिजिनस पीपल है या जहाँ समस्या है, जहाँ पर अधिकार से वंचित है, वहाँ हम लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। फर्जी इनकाउंटर्स की बात किया जा रहा था सर आप लोगों के द्वारा, क्या मामला है? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, बस्तर में लोग जागरूक होना शुरू किए तो एक नक्सल समस्या गंभीर समस्या, इसका हल होना चाहिए। लेकिन एडेसमेटा, ताड़मेटला, सारकेगुड़ा जो 12 से लेकर 18 तक जो कांड हुआ, उसका जब एक रिपोर्ट आया, हालांकि प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में जो ढकी छुपी बात है पेपरों में छप के आई कि सारे इनकाउंटर फर्जी थे, जिसमें 18 लोग, कहीं छोटी बच्ची, कहीं पर माता बहनाओं का स्तन तक को गलत तरीके से दबाया गया। ऐसा जो रिपोर्ट आया ताड़मेटला कांड में पूरा गांव जला दिया गया, जिसमें उस समय का पुलिस बड़ा अधिकारी ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने जलाया। ये एक दम दिखाता है, एक अहंकार दिखाता है कि आदिवासी इस देश के नागरिक है कि नहीं। और अभी भी जितने इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें अगर नक्सली में आपत्ति नहीं है, नक्सली समस्या होना चाहिए, हम भी जाते हैं, लेकिन एक बेगुनाह निर्दोष ग्रामीण मारा जाए, पहले सरकार बोलता है नक्सली मारे, बाद में स्वीकार करते नहीं तो ग्रामीण थे। कोई छोटे बच्चे को मार दिए, 6 महीने के बच्चे के इनकाउंटर कर दिए और उसमें साबित करना चाह रहे हैं कि नक्सली समस्या मिली था। ये फर्जी इनकाउंटर इसी कहते हैं। हम हताश हैं, परेशान हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था जाएगी कहाँ। कुछ लोग अपने स्वार्थपरता के लिए बेगुनाह निरीह लोग जो मार रहे हैं उसका हम खंडन भी करते हैं, निंदा करते हैं। यही फर्जी इनकाउंटर से हम नाराज़ हैं और हम चाहते हैं कि नक्सल समस्या का हल करना है तो जहाँ पर समस्या व्याप्त है वहाँ की समस्याओं को पहले खत्म किया जाए, वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और जो बड़ी समाज है जिनकी हित की बात करते हैं उनके साथ एक सामंजस्य के साथ बैठ के बात करें तो उसका हल पाएगी।